हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के। वाओ, एक मल्टी बैगर स्टॉक है। क्यों? क्योंकि 52 का अगर लो देखोगे तो 312 रुपए का देखने को मिलता है और अब भी प्राइस चल रही है 2109 रुपए की, और आज इसने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया है। तो डिस्कस करेंगे कि क्या रहा स्टॉक में और किस प्रकार के इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट निकल के आए हैं, फंडामेंटली क्या है, वैल्यूएशन क्या है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी अपडेशन आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए चैनल के वीडियो के साथ अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बार बार देखो वीडियो निकल रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर ही दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर देखोगे तो न्यूज सेक्शन में क्या है, तो जी बिजनेस का आर्टिकल है। केपीआई ग्रीन क्वार्टर फोर रिजल्ट, कंपनी पोस्ट 443 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला है। कब नेट प्रॉफिट राइज 36%। इन सब के क्या मायने हैं, चलिए कंपनी के सबसे पहले देखते हैं, न्यूज देखते हैं जो कि जी बिजनेस की है। यहाँ पर सारी चीजें हैं क्योंकि सोलर पावर में ये कंपनी काम करती है, सोलर पावर जनरेशन का काम करती है। ये सारी चीजें अगर आप लोग इसके रिजल्ट वगैरह देखना चाहते हैं तो एनएससी की वेबसाइट पर जाइए, अनाउंसमेंट में क्लिक करिए और अनाउंसमेंट में यहाँ पर आपको एक सेकंड थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को फाइनेंशियल रिजल्ट पे क्लिक करके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चलूंगा अपनी स्टीनर.इन पे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसके सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल की। तो मार्केट कैप देखोगे तो 12,714 करोड़ का पहुंच चुका है। जबरदस्त। स्टॉक का पी देखोगे तो 78 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है इस समय, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है। हालांकि इंडस्ट्री पी देखोगे तो 163 पे है, जो कि अपने आप में बहुत ओवर है। बुक वैल्यू की बात करें तो 139 रुपीज की है। इंटरेंसिक वैल्यू बात करें तो 927 की है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा खासा है, लगभग देखा जाए तो 20 गुने के आसपास पे, 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 53% की है, लेकिन प्लेजिंग है, नेगेटिव पॉइंट। डेट देखा जाए कंपनी पर 1,36 करोड़ का और लगातार डेट बढ़ रहा है। हालांकि डेट अच्छी चीज है इस चीज में, क्यों? क्योंकि कंपनी लगातार एक्सपांसन कर रही है और एक्सपांसन का रिजल्ट वगैरह भी काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। अब देखोगे तो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में, और 2008 से क्या मैसिव रिटर्न अभी तक कंपनी ने दिए हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट पे बहुत बाद में लिस्ट हुई थी। दे डेवलप, बिल्ड, ओन, मैनेज एंड मेंटेन रिन्यूएबल पावर फैसिलिटी, सोलर एंड विंड, सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट एंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एज अ सर्विस प्रोवाइडर इज अ कैप्टिव पावर प्रोड्यूस अंडर द सोलरिज्म ब्रांड। ये सारे इसका अबाउट वगैरह है। अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी पे क्या कर रहा है, 101% की सीएजीआर पे काम कर रही है पिछले 5 साल में। वाओ, इसीलिए इतने बढ़िया रिटर्न हम लोगों को हाल ही में देखने को मिले थे। लेकिन स्टॉक का जो पी है, स्टॉक ट्रेडिंग 15.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग इन प्लेस है 45%, ये भी एक नेगेटिव। कंपनी हैज द हाई डेप्टर डेज 152 डेज, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वर्किंग कैपिटल है इंक्रीज फ्रॉम 160 डेज टू 244, ये एक नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली देखने को मिलता है। अब देखिए सोलर पावर में अगर आप लोग इसके पीयर्स देखोगे तो केपीआई ग्रीन का 78 पे है, और एना पावर का देखोगे तो 241 पे काम कर रहा है, जो कि अपने आप में काफी हाई है। इसी वजह से जो इसका इंडस्ट्री फी देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखते हैं। मार्च 2024 के हम लोग इस बार क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर होगा पिछले साल के मार्च से और इस बार के दिसंबर से। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर देखने को मिलेगी, अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 182 करोड़ से जो सेल्स है वो 289 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को लगभग लगभग 50% के आसपास का जंप देखने को क्लियरली देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 33 करोड़ से बढ़कर के 43 करोड़ हो गया। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, भाई सेल्स वगैरह थोड़ी बहुत बढ़े घटे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है लेकिन ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर अगर सेल्स 180 के आसपास भी अगर हो जाती तो भी, लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ रहा था, मार्जिन अगर इंक्रीज हो रहा था तो भी काफी अच्छी चीज। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल्स भी इंप्रूव हो रही है। 182 करोड़ से, सॉरी 32 करोड़ थी पिछले साल की, 182 करोड़ से 289 करोड़, काफी जबरदस्त तरीके का मूव है। और 43 करोड़ हो गई। लेकिन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो एक हल्का सा ड्रॉप देखने को हम लोगों को मिल रहा है। 51 करोड़ की हुआ करती थी, 43 करोड़ की रह गई है, 43 करोड़ की रह गई है। तो यहाँ पे एक क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा, लेकिन मार्जिन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर 31% से बढ़कर के मार्जिन 32% हो गए हैं, ये एक अच्छी काफी अच्छी चीज है। और इंटरेस्ट कॉस्ट देखोगे तो लगातार बढ़ रही है, 18 हुई थी, फिर 23, अब 25। तो यहाँ से क्लियरली देखने को मिलेगा कंपनी पर डेट लगातार बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे इस कंपनी की बैलेंस शीट पे।
बैलेंस शीट में क्लियरली देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा कि जो इक्विटी कैपिटल है 18 करोड़ की इक्विटी कैपिटल थी, 36 करोड़ की हुई, अब 60 करोड़ की। तो यहाँ पर एक चीज हो रही है कि कंपनी ने फंड रेज किया है और इसी वजह से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 222 करोड़ से सीधा एक साल में 775 करोड़ हो गए। जबकि आप लोग नेट प्रॉफिट देखोगे अगर पिछले एक साल का कितना निकल के आएगा, 33 करोड़, 3335 लगभग 70 70 और 50, 120 160 करोड़ के आसपास, या 162 करोड़ टोटल नेट प्रॉफिट निकल के आया है। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व देखोगे तो 222 करोड़ से, क्योंकि फंड रेस के कारण से कंपनी के रिजर्व बढ़े हैं। लेकिन डेट देखोगे तो 676 करोड़ से बढ़कर के 1036 करोड़ तक पहुंच गया है। खैर अच्छी चीज है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग में देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 53% का स्टेक है। एफआईआई ने देखोगे तो एफआईआई ने एक अच्छी खास यहाँ पर एक बिकवाली की है। डीआई की देखोगे तो डीआई ने भी बिकवाली की है और पब्लिक की होल्डिंग 40% के ऊपर है। तो भाई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जिसके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआई और डीआई हैं, तो वो थोड़े से अब कॉशियस हो चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक पर नजर डालें तो ये तो हो गए फंडामेंटल। अब हम बात करते हैं टेक्निकली। टेक्निकली अब टेक्निकली देखोगे तो एक चीज कि भाई प्रमोटर्स, बाकी स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछले 4 दिन से देखोगे तो लगातार अपर सर्किट में स्टॉक काम कर रहा था। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्या अब भाई इस लेवल पे ले लें क्या? तो देखिए अभी ये स्टॉक को वेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 20 डेज का सपोर्ट था, उसके बाद लगातार अपर सर्किट। यहाँ पर देखोगे तो फिर 50 डेज के एक्सपोनेंशियल के सपोर्ट पे आया। तो ऐसे करते करते स्टॉक हो सकता है कि अब निचले लेवल पे आने की कोशिश करे। अब इन लेवल पे लेने को तो कोई मतलब नहीं है, वेट करिए थोड़ा सा डिप आए, एक सपोर्ट बने लगभग 18 से 16 रुपए के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था, एक क्लियर कट रेजिस्टेंस था। ये देखोगे क्लियर कट रेजिस्टेंस था। तो हो सकता है इसको रिटेस्ट करने आए, 20 डेज के एक्सपोनेंशियल को सपोर्ट दिखाए, तो फिर यहाँ पर तो एक चांस बनता भी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वापस से स्टॉक में एक अब डाउन साइड आ सकता है। क्योंकि अगर क्वार्टर को अगर हम जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन था, इसलिए अपर सर्किट पे अपर सर्किट रहा था, हो सकता था कि मार्केट 60 टू 70% के 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट की सोच के बैठा हो। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉफिट निकल गया 43 करोड़ का। तो यहाँ पर हो सकता है मे बी कि एक हम लोगों को कल लोअर सर्किट और वापस से स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिले। बेटर होगा अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म में जाना चाहता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो सबसे बेटर होता है कि आप लोग 200 डेज के एक्सपोनेंशियल को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर अगर स्टॉक आता है, क्योंकि लंबे समय से इस लेवल को टच भी नहीं किया है इस स्टॉक ने। अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में कब टच किया था, अगर हम पिछली बार देखें तो लगभग लगभग 2023 में 28 मार्च 2023 को इसने टच किया था। लगभग ऑलमोस्ट एक साल हो चुकी है, तब से स्टॉक ने इस लेवल को टच नहीं किया है। तो अब इस लेवल पे तो खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अब नीचे आए स्टॉक तब भी जाकर के एक्यूमुलेशन बनता है, जो कि अभी लेवल निकल के आ रहा है 1000 रुपए का। तो क्या 50% स्टॉक सस्ता होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी स्टॉक के लिए जो इनिशियली सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 1832 रुपए का देखने को मिल रहा है। तो आप लोग उसके हिसाब से ही ट्रेड प्लान वगैरह आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।